अरे क्या करी पागल लड़की, दरवाजा खोल। लगता है अभी पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खुलेगा मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगी, और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डर गई है बेचारी। मैं बात करता हूँ उससे। हटिए हटिए। देखा, मैं तुम्हें छू सकती हूँ। जब तक ये शरीर है तब तक इसमें जान है, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नोएन। आपकी शक्तियों के आगे मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात है शाओली थी। आपने कहा था कि आप इंसान बनकर लौटेंगी, और आपने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। पर अब भी कोई है जो ये साबित कर सकता है कि आप मर चुकी हैं। कौन साबित करेगा? जिन्होंने अपनी आंखों से आपकी चिता को चलते हुए देखा, आपकी माँ। मेरी माँ? वो तो बेचारी कोमा में है, वो क्या बोलेगी? पर अब वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक बेहतर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहाँ उनके जान पहचान के कोई डॉक्टर है। तो इलाज भी शुरू हो चुका है। कौन सा हॉस्पिटल? वही जहाँ आपका जन्म हुआ था। पास मेडिकल कॉलेज। किसने कहा था तुम्हें उन्हें वहां शिफ्ट करने के लिए? अगर उन्हें कुछ हो गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। पास मेडिकल कॉलेज, जमाई बाबू आपकी कोई पहचान है? वहाँ शाओली दी का जन्म वहीं हुआ था। इस मुर्दा शरीर पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। शाओली, यहाँ आके बैठो पूजा में। आओ। मैं यहीं ठीक हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। लोहे मेरी आत्मा को खींच रही है। नहीं, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। आइए शाओली दी, अब आपका तर्पण होगा। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। मुझे पिंडदान दे। मेरी आत्मा को मुक्त करना चाह रही है। इससे मैं कि उसकी जान कामयाब वजह से रोक जा। आओ बेटा, तर्पण का समय हो गया। शाओली कहाँ गई? शाओली की आवाज थी ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शाओली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे सूर्यो, कहाँ जा रहा है? रुक जा, तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा।
रुको नयन, मैं कहती हूँ दर्पण रोक दो, रुको, मैं कहती हूँ रोक दो। हे अतृप्त आत्मा, मैं नौयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं उसे त्याग दीजिए। शिंचो, ऐसा मत जाओ बेटा। चुप जाओ, रोको इस दर्पण को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेतात्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए है और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंड दान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। I'm sorry बाबा, माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली, 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 नौयन, आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। क्या आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया? हार गई नौयन, तो हार गई। छोटो ने मुझे बचा लिया मुझे। ये आपने क्या किया नौयन? इसके शरीर पे, इसके चेहरे पे, ये पिंड, ये सब क्या है? क्या किया है आपने इनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। मैं तो बस इनका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। असली शाओली दी मर चुकी है, कि वो नहीं है, ये किसी और का शरीर है। इनकी माँ ने खुद मुझे बताया। या तो आपका दिमाग खराब है या आप झूठ पे झूठ बोली जा रही है अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। मैं जानता हूँ वो वापस लौट के आई थी, हमारे बीच आई थी, तो उसकी सजा मौत है। क्या कह रहे डॉक्टर बाबू? सबको पता है आप शाओली से नफरत करती हैं, इसीलिए आपने इस तर्पण का नाटक किया ताकि इसकी आड़ में आप आराम से उसकी जान ले सके, है ना? क्या? शाओली, अरे क्या करी पागल लड़की, दरवाजा खोल। लगता है अभी पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खुलेगा मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगी, और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डर गई है बेचारी। मैं बात करता हूँ, हटिए हटिए। नौयन जल्दी करो, इससे पहले कि ये लोग सच में पुलिस बुला लें। शादी के प्रमाण पत्र पर जो जन्म की तारीख है, रिद्धि का जन्म उसके 1 साल बाद हुआ है। उस दिन, उस साल न सिर्फ एक ही बच्ची पैदा हुई थी, फिर रॉय परिवार में। माँ का नाम भी वही है, माँ तो भी रॉय।
बच्ची तो अंदर ही रह गई, अब कैसे बचाऊं खुद को? क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनो सुनो उसको छोड़ो, किसी को चोट लग जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके, आप किसी से कुछ मत करिएगा प्लीज। वेरी सॉरी। चित्रा, चित्रा। हाँ, डॉक्टर सेनगुप्ता बोल रहा हूँ। पेशेंट नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अर्जेंट है तो क्या करूं? या तो कहिए वेट करने को या किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। आइए। अरे देखिए अपना बेटा का कांडो कारखाना, उधर अस्पताल में एक पेशेंट का टिकट काट रहा है और वो इधर मालिश वाला बन के अपना बीवी का सेवा कर रहा है। शुजो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उस नॉन के पालतू फूतों ने इतना दौड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। प्लीज सर, मेरे पैरों में मालिश कर दो ना। इतना जल्दी इसको डॉक्टर से नौकर बनाएगा, ये हमको नहीं मालूम था बाबा। अगर नॉन की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है शाओली, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम बार बार कहती रही उसके साथ तुम सेफ नहीं हो, फिर भी मैं उसे घर के अंदर रहने दिया। आई एम सो सॉरी। तो अब नॉन कभी वापस नहीं आएगी ना? नेवर। ठीक है, तो फिर नॉन का तुम्हारी लाइफ से और परिमल से जाने को हम सेलिब्रेट करेंगे। आओ अभी मालिश करो। मैं यही रहूंगी परी महल में और जाएंगी शाओली दी। अब वापस क्यों आए हैं? वापस? मैं गई कब थी जो वापस आऊंगी? डॉक्टर बाबू, मैं आपकी किस्मत की लकीर हूँ जो मिटाने से भी नहीं मिटती। किसी अशुभ आत्मा के श्राप में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे वो आपसे दूर कर दे।